इब्रानियों 9:27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। बाइबल की आयत बताती है कि इंसान का मरना और बाद में उसका न्याय होना भी तय है। न्याय करना यानी नरक या फिर स्वर्ग में जाना नियुक्त है। जब मनुष्य एक बार मर जाता है तब आत्मा निकल जाती है, फिर न्याय ही होता है, फिर से मौका नहीं दिया जाता। एक बार गए तो गए, फिर जीवन नहीं मिलता है। बाइबल बताती है कि हिजकिय्याह राजा बहुत रोया और प्रार्थना की, तो फिर परमेश्वर ने उसे 15 साल दिए थे जीने के लिए। बाइबल बताती है कि सिर्फ दूसरे आदम यानी प्रभु यीशु मसीह ही मरने के बाद जी उठे थे और कोई नहीं। वैसे भी हिजकिय्याह अभी मरा नहीं था कि उसे 15 साल जीने के लिए और मिल गए, यानी मृत्यु मौत उसके द्वार ही पर खड़ी थी। जीवन पाना इतना आसान नहीं है। लिखा है कि हिजकिय्याह एक तो फूट फूट कर रोया, और 3 आयत में लिखा है कि उसने परमेश्वर से कहा कि मुझे स्मरण रख कि खरे और सच्चे मन के साथ तेरे पास आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगा वही मैंने किया है। यानी पहले आपको परमेश्वर के वचनों पर चलना होगा, उसके साथ चलना होगा और सच्चे मन से उसके सामने आना होगा, यानी प्रार्थना में बैठना होगा। पहले परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा होना चाहिए, यानी जुड़ा होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। अगर मांगेंगे और जीवन तेरे काम के लिए मुझे चाहिए तो वह आपको जरूर देगा। 2 कुरिन्थियों 5:10 में लिखा है कि सबका हाल मसीह के सामने खुल जाएगा, यानी न्याय होगा, और जो हमारे पाप देह के द्वारा किए गए हैं उनका न्याय होगा, यानी देह हमारी यहीं पर रह जाएगी और वो पाप जो देह ने किए हैं आत्मा को सहना पड़ेगा उसका न्याय यानी दंड, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और जब हमें पाप की मजदूरी मिल जाती है यानी मौत मिल जाती है, यानी हम मर जाते हैं, तो देह यहीं पर यानी दुनिया में ही छूट जाती है और आत्मा निकल जाती है देह में से यानी शरीर में से, और न्याय आता है अगर आपने अच्छे काम यानी किसी की मदद या फिर परमेश्वर के साथ जुड़े हों, यानी किसी को बचाया या फिर कुछ भी अच्छे काम किए हों, तो आप ही के लिए स्वर्ग बना है, आप ही का है। और नरक उनका है जो पाप में सहभागी हैं, जिन्होंने कभी अच्छे काम ही नहीं किए, और नरक में जाएंगे वो। परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं, क्योंकि नरक वहीं जहाँ दांतों का पीसना होगा। दंड आत्मा ही सहेगी, देह नहीं। आप सबको जय मसीह की।